नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर दुर्योधन आदि राजाओं का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था। वे सब के सब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास गए। मोहवश उनका बल और उत्साह नष्ट सा हो गया था। वे द्रोणाचार्य के लिए बारंबार चिंता करते हुए शोक से व्याकुल हो कृपी कुमार अश्वत्थामा के पास उसके चारों ओर बैठ गए। वे शास्त्रानुकूल युक्तियों द्वारा 2 घड़ी तक अश्वत्थामा को सांत्वना देते रहे। फिर रात्रि हो जाने पर समस्त भूपाल अपने अपने शिविर में चले गए। कुरुनंदन, शिविरों में भी वे भूपगण सुख न पा सके। संग्राम में जो घोर विनाश हुआ था उसका चिंतन करते हुए दुख और शोक में डूबे रहे। विशेषतः सूत पुत्र कर्ण, राजा दुर्योधन, दुशासन तथा महाबली सुबल पुत्र शकुनी, ये चारों उस रात्रि को दुर्योधन के ही शिविर में रहे और महात्मा पांडवों को जो बड़े बड़े क्लेश दिए गए थे उनका चिंतन करते रहे। द्युत क्रीड़ा के समय जो द्रुपद कुमारी कृष्णा को सभा में लाया गया और उसे सर्वथा क्लेश पहुंचाया गया, उसका बारंबार स्मरण करके वे शोकमग्न हो जाते और मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठते थे। राजन, इस प्रकार पांडवों को द्युत के द्वारा प्राप्त कराए गए उन क्लेशों का चिंतन करते करते उनकी वह रात्रि 100 वर्षों के समान बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर दैव के अधीन हुए समस्त कौरवों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शौच, स्नान, संध्या वंदन आदि आवश्यक कार्य पूर्ण किया। भरतनंदन, प्रतिदिन के आवश्यक कार्य संपन्न करके आश्वस्त हो उन्होंने सैनिकों को कवच आदि धारण करके तैयार हो जाने की आज्ञा दी तथा कौतुक एवं मांगलिक कृत्य पूर्ण करके कर्ण को सेनापति बनाकर वे सब के सब दही, पात्र, घृत, अक्षत, गौ, अश्व, कंठभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके सूत, मागध और वंदी जनों द्वारा विजय सूचक आशीर्वादों से अभिवंदित हो युद्ध के लिए निकले। राजन, इसी प्रकार पांडव भी पूर्वान्न में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके तुरंत ही शिविर से बाहर निकले। उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों में भयंकर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ। राजन, कर्ण के सेनापति हो जाने पर उन कौरव पांडव सेनाओं में 2 दिनों तक अद्भुत युद्ध हुआ। उस युद्ध में शत्रुओं का महान संहार करके कर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते अर्जुन के हाथ से मारा गया। तदनंतर संजय ने तुरंत हस्तिनापुर जाकर कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी वह सब धृतराष्ट्र से कह सुनाई। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, गंगानंदन भीष्म तथा महारथी द्रोण को मारा गया सुनकर ही वृद्ध राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को बड़ी भारी वेदना हुई थी। द्विश्रेष्ठ, फिर दुर्योधन के हितैषी कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो उन्होंने अपने प्राण कैसे धारण किए रखे। कुरुवंशी राजा ने जिसके ऊपर अपने पुत्रों की विजय की आशा बांध रखी थी, उसके मारे जाने पर उन्होंने प्राण कैसे धारण किए रखे। मैं समझता हूँ कि बड़े भारी संकट में पड़ जाने पर भी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना अत्यंत कठिन होता है। तभी तो कर्णवध का वृत्तांत सुनकर भी राजा धृतराष्ट्र ने इस जीवन का त्याग नहीं किया। ब्रह्मन, उन्होंने वृद्ध शांतनुनंदन भीष्म, बाल्हिक, द्रोण, सोमदत्त तथा भूरिश्रवा को और अन्यान सुहृदों, पुत्रों और पौत्रों को भी शत्रुओं द्वारा मारा गया सुनकर भी जो अपने प्राण नहीं छोड़े, उससे मुझे यही प्रतीत होता है कि मनुष्य के लिए स्वेच्छापूर्ण मरना बहुत कठिन होता है। महामुने, ये सारा वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें। मैं अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूँ।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।